तो हम पोल पर आते हैं। जब तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे चैट पर आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कुछ बच्चे जानबूझकर वो नो पे क्लिक करते हैं। क्या आप में से किसको वॉइस क्लियर नहीं है? लेट मी नो। ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं। ओके, तुषार, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 11, 15। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने दिए ही नहीं थे एनसीईआरटी के, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही दिए थे, क्योंकि उनकी तो थ्योरी कंप्लीट नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या आपका? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सो बेसिकली हम प्लेन की इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, और प्लेन की इक्वेशन में आपके पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बता दीजिए। एनसीईआरटी अभी उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 प्लेन का कंबाइंड इक्वेशन है। उसको हम बाद में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, वो कोई कॉम्बिनेशन इक्वेशन है, उसको अभी आप स्केप कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन when drs of normals, जो कि है आपके पास ए बी सी, ये dr से किसके? नॉर्मल के। एंड आप पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, थ्रू विच पॉइंट, थ्रू विच प्लेन पासिस। इंफॉर्मेशन आपके पास है। किस किस का इंफॉर्मेशन है? नॉर्मल के जो डीआरस हैं वो आपको गिवन है, और एक पॉइंट गिवन है प्लेन पर। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपका है a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अब आता ये आया कैसे? मेन हमारा पर्पस ये है कि इसको हम देखें कि आता कैसे है। नो, ये थर्ड केस नहीं है, ये सेकेंड केस ही है। उसी का आपका जो सेकेंड केस था उसका वेक्टर फॉर्म था r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, या जिसको हमने ये भी लिखा था r डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, और ये उसी का कार्टेशियन फॉर्म है। ये ना, क्या आपको एक क्लियर हुआ? अभी तक कलिंग प्लेन के इक्वेशन हुए हैं कल की क्लास में और आज। अब देखो प्रूफ देखते हैं।
ये इक्वेशन कार्टेशियन कैसे आई? तो नॉर्मल वेक्टर आप लिख सकते हैं, तो नॉर्मल वेक्टर डी आर आपको पता है, तो हो जाएगा ए आई बी जे सी के, ठीक है। और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो पॉइंट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर x1i y1j z1k। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। r का वैल्यू तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस वेक्टर ए x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हुआ r माइनस ए डॉट एन वेक्टर ए आई बी जे सी के इक्वल्स टू 0। तो x माइनस x1 आई हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k डॉट ए आई बी जे सी के। डॉट प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान, आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a टाइम्स x माइनस x1, j और j के कोफिशिएंट b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो सेम फॉर्म का वो कार्टेशियन फॉर्म आ गया। क्या आपको ये क्लियर हुआ? Students, is it this equation is clear to you? अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स ऑन दैट प्लेन्स आर गिवन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, थर्ड आपका सी, व्हेन 3 पॉइंट्स of planes are given। आपको एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जो ये तीनों पॉइंट्स है आपको गिवन है। बेसिकली जो तीनों पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर है, ध्यान रखिए। कैसे है आपके पास है, नॉन कोलिनियर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है, पॉइंट्स में पर्टिकुलर नॉन कोलिनियर है। सो अभी आपने पढ़ा है कि अगर आपको नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट वेक्टर पता हो तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट तो पता ही चल जाएगा, बस हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना है। अगर हम नॉर्मल वेक्टर किसी तरीके से निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालें, तो देखो a माइनस बी से एक वेक्टर निकल आएगा, मान लो ये वेक्टर हुआ ए बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर भी निकल आएगा ए और सी से। इक्वेशन फर्स्ट, टू फाइंड आउट नॉर्मल वेक्टर, फर्स्ट फाइंड 2 वेक्टर lying on plane। तो यहां पर हमने निकाल लिए ए बी एंड ए सी।
अब इन दोनों के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपको बिल्कुल सही प्रखर, वो क्या होता है नॉर्मल दोनों के होता है, तो एन कैसे निकल आएगा ए बी क्रॉस ए सी। एन नॉर्मल वेक्टर आपको पता ही, एक पॉइंट पता है, अब आप इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको मैं कर सकता हूं आर माइनस ए एक पोजीशन वेक्टर डॉट एंड कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यस, ये आपकी क्वेश्चन हो गई। इज इट क्लियर? क्या आपको ये क्लियर है बच्चों? ओके, नहीं क्लियर नहीं है। तुषार, क्या आपको क्लियर नहीं है? तुषार, आपने नो पे क्लिक किया। ओके, यस पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सो बैक टू एनसीईआरटी। सर 2 मिनट रुक जाइए, लिखना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 6। सर थोड़ा ऊपर। ओके, हेलो सर। टू क्लाउड। ओके, मैंने क्लिक कर दिया। हाँ ठीक, हो रही रिकॉर्डिंग। देखो, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट? सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, सॉरी, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। इट विल बिकम 2x by 5 प्लस y by 5 माइनस z by 5। आफ्टर दिस आप देखो जो इक्वेशन है, न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड में x y z इनके कोफिशिएंट 1 है। सो जो अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, जो भी कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर के नीचे लाइए। तो x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5, और यहां पर -1 है तो z अपॉन -5 इक्वल्स टू 1। अब आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल्स टू 1। a वैल्यू कितना हुआ 5/2, वैल्यू ऑफ b 5, वैल्यू ऑफ c -5। a आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 5/2,
intercept on y axis, that is b, इसका वैल्यू 5, intercept on z axis c, पर इंटरसेप्ट क्या एक लेंथ है, इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ये तो ये हो गया 5। क्या आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है स्टूडेंट? क्या आपको इस सॉल्यूशन का क्लियर है बच्चों? निधि? गुरुजी क्लियर है। आते क्वेश्चन नंबर 8। आपने कैसे नोट कर लिया है? ठीक है। क्वेश्चन 8 ऑफ एनसीईआरटी बुक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercept 3 on y-axis and parallel to ZOX plane। दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। जो प्लेन है इट कट इंटरसेप्ट ऑन y-axis that is 3 और parallel to ZOX है। ये दो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर मैं इन इंफॉर्मेशन से फिगर ड्रॉ करूं तो मेरा फिगर कुछ इस तरीके का होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आप देख सकते हैं या तो प्लेन यू होगा, क्योंकि आपका जो एक्स जेड है वो ये है, नीचे वाला प्लेन है, ये प्लेन ये इसके पैरेलल है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करता है। तो या तो वो ऊपर इंटरसेप्ट कट करेगा या नीचे कट करेगा। यस बच्चों, तो इस तरह के दो प्लेन हो सकते हैं आपके पास। क्या आपको एक फिगर क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये डिस्टेंस है 3 और हम इसकी भी बात करें थोड़ा सा ज्यादा ही डाउन हो गया, ये भी 3 ही है। आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो आप बता सकते हैं क्या एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है बच्चों? एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है? नहीं नहीं, एक्स एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट है ही ना। क्या प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है निधि? क्या प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? प्लेन किसको कट कर रहा है? सिर्फ वाई एक्सिस को। भाई आपको अभी मैं एक ही प्लेन बनाता हूं। आपका सिर्फ प्लेन ये है जो रेड कलर से, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है। क्या यह प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा। आप देखो ना नो बेटा। सर, नो सर, वाई एक्सिस को कर रहा है। ओनली ये किसको कट कर रहा है? वाई एक्सिस को कट कर रहा है। Y-axis। क्या ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पूछूं तो कितना होगा? ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 0। 0 नहीं। पैरेलल लाइन कहां पर कट करती हैं? आप बताएंगे क्या इसका आंसर? पैरेलल लाइन कहां पर कट करती है? इन्फिनिटी पे। हाँ यस, पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे कट करते हैं। तो ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, वो किसके पैरेलल है? ZOX इस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है। तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। यदि जो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं, या दूसरे वर्ड्स में एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट पे इंटरसेप्ट करेगा। सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस वो भी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या आपको ये दो नीचे के दो जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है स्टूडेंट्स? यस।
ठीक है, अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना ये गिवन है 3। अब जो इंटरसेप्ट का लेंथ है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, मतलब मॉड ऑफ b, इसका वैल्यू 3 दिया है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। इज इट क्लियर? इंटरसेप्ट का लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि वो एक लेंथ है। अब आप इक्वेशन लिखें, x/a + y/b + z/c = 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। x/a का वैल्यू इनफाइनाइट + y/+ -3 + z/इनफाइनाइट = 1। सो आप देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये और थर्ड टर्म ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0। लास्ट में आपको अच्छा y/+ -3 = 1। सो प्लेन का इक्वेशन क्या आया y = +-3। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो y एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है और x और z एक्सिस के पैरेलल है। बट क्या आपको ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्या ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है? सर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। ओके, मैं रीड कर रहा हूं। आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 8 की क्वेश्चन में सेल्फ गिवन है। जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है वो y एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है और सेम प्लेन आवाज गई। सब वॉइस नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर 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 सब वॉइस नहीं आ रही आपकी। बोलते जा रहे हैं सर तो। और एक नो आवाज। सर सर को पता ही नहीं चल रहा। अरे सर आवाज नहीं आ रही है, हम क्या करें? सब लेफ्ट कर दो, दोबारा आइए। सर क्या हम जाएं? सर जाओ आपकी आवाज बच्चों। नहीं आ रही। सर स्क्रीन भी नहीं है सर। मान्यवर आपकी सुरीली आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कौन खा रहा है रास्ते में? सर आवाज नहीं आ रही। अरे भैया कोई सर को फोन करो। क्लास अरे भाई हमारे पास एक ही फोन है। सर सर को कोई फोन करो। आ रहा था मेरा क्लियर, अभी क्लियर है सर आपको? आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ सर रही। नो आवाजी। अरे अभी आ रहा है वॉइस या नहीं आ आ रहा? सर गया, बहुत आ गया। कम आवाज आ रही यस है। सर अब आ रहा है। सर स्क्रीन ठीक। नहीं अब है, आ रहा है। स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं ठीक अब है, ठीक है, स्क्रीन ठीक है। नहीं आ रही है। ओके, 1 मिनट यार रुको, ये बार-बार आज पावर कट हो रहा है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको इशू आ रहा सर हो। छुट्टी हो रही है सर। सर कौन से जिले में? नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं, कोई छुट्टी बात नहीं नहीं, होने हम वाली बुरा है। नहीं मानेंगे। सर कौन सा छुट्टी जिला मत है? करवाओ। कानपुर। सर कानपुर में बारिश हो रही है। अच्छा हाँ, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ आपको? फिगर अभी दिख रहा है आपको? यस देखो, यस सर। ठीक है। तो हमने मैं रिपीट करता हूं, प्लेन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन है, पर वो z और x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं?
क्योंकि प्लेन एक्स और जेड ये दोनों एक्सिस के पैरेलल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पर वह इनफाइनाइट लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा। एक्चुअली में कट तो नहीं करेगा, बट न्यूमेरिकल टर्म्स में ये कह सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन का उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आंसर हमारा आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? क्या आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन सिर्फ 25 बच्चे passing through intersection, ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू प्लेन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाओ क्या? हाँ, इसको मैं कराता हूँ, पर ये है क्या इसको समझते हैं। उस प्लेन का इक्वेशन जो दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है। तो आपका ये प्लेन 1 है और ये आपका दूसरा प्लेन 2 है। यहां पर वो पर्टिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्शन लाइन, तो ये जो इंटरसेक्शन लाइन है इससे प्लेन, एक ऐसा प्लेन है थर्ड जो इससे पास होता है। ये एक्चुअली में कई सारे प्लेन पास होंगे इस लाइन से। तो मुझे क्या करना, जो रेड कलर का प्लेन है इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ये फाइंड आउट आपको करनी है। तो ऐसे तो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। यस, तो अगर हम पॉइंट को प्लेन निकालेंगे तो इनफाइनाइट प्लेन्स आएंगे। आपने लाइन में भी किया होगा ना, कि वो लाइन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। तो याद है क्या निधि आपको, क्या थी इक्वेशन? L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। यस, फैमिली ऑफ लाइन सर, फैमिली ऑफ लाइन। हाँ यस, बिल्कुल सही। इसको हम बोलते थे फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। मैंने पहले कहा था इस क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर प्लेन को आप लाइन के साथ कंबाइन करेंगे तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ पे ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन 1 L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ऐसी कितनी सारी लाइन होंगी? तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस होंगी, इसलिए उनको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। बट इन सब फैमिली ऑफ लाइंस की कंडीशंस क्या है? ये सारी की सारी लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी ये, तो इनको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। सिमिलरली ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है या लाइन से, तो उसकी होती है P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, वेयर लेमडा इज अ स्केलर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्या आपको एक क्लियर हुआ बच्चों? एक बार ऊपर हाँ, ये फिगर बनाएंगे क्या? अच्छा, लाइंस का फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया क्योंकि किसी बच्चे को शायद वो याद था। अच्छी बात ये है। सर कोई चैट में बर्थडे बर्थडे भेज रहा है। जी, और निधि आप कुछ कह रही हैं?
ये व्हाट्सएप में जो इनको बाहर करता हूँ, ये कुछ भी आके ना कोई भी कुछ भी मैसेज भेजता है, पता नहीं कौन बच्चा है ये। मैंने इनको हटा दिया मीटिंग से। आप लोग चैट पे अननेसेसरी मैसेज मत कीजिए, नहीं मैं आपको रिमूव करूंगा। क्या आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? दीदी Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, I'm just writing this question so that it clear, passing through the intersection of planes, और आपके पास दो प्लेन्स हैं। कौन सा? एक प्लेन है आपका 3x minus y plus 2z minus 4 equals to 0, and second plane x plus y plus z minus 2 equals to 0। ये भी इंफॉर्मेशन है। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है, प्लेन आल्सो passes through point 2, 2, 1। ये आपके पास दो कंडीशंस हैं। आप देखिए जो प्लेन है, सो सॉल्यूशन पार्ट पर हम आते हैं। प्लेन 1 P1 कितना है ये? 3x minus y plus 2z minus 4 equals to 0। P2 x plus y plus z minus 2 equals to 0। आप यहां पर देख लीजिए, इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है ना, ये 0 है, जो कि हमें चाहिए होता है। जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 शुड बी 0 इक्वेशन, तो यहां पर राइट हैंड साइड ऑफ P1 and P2 should be 0। ऑलरेडी है 0। अगर 0 नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आप घर पर करेंगे, तो वहां पर राइट हैंड साइड 7 और 9 है, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, देन वी विल मेक देम 0। तो ऑलरेडी ये दिया है, हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? इक्वेशन हो जाएगी 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda times x plus y plus z minus 2 equals to 0। अब किसी तरीके से जो ये लैम्डा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको गिवन ही होगी। सो क्या कंडीशन गिवन है? सो दिस प्लेन, ये कह सकते हैं प्लेन नंबर 1, अब प्लेन passes through, किस पॉइंट से पास होता है? 2, 2, 1, 2, 2, 1। क्या करो आप, जो ये ऊपर का प्लेन है जिसको इक्वेशन 1 हमने अज्यूम किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट 2, 2, 1 से पास होता है। इसका मतलब 2, 2, 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप रख दीजिए इस वैल्यू को, हेंस सो एक वैल्यू रखेंगे 6 minus 2 plus 4 minus 4 plus lambda 2 plus 2 plus 1 minus 2 is 0। ये 6 minus 2 4 plus 3 lambda
is 0. So lambda value is -4/3. This value now you should put in equation 1. So you will get the equation from equation 1. Substitute value of सर जेड lambda. की वैल्यू तो 1 है तो जेड की वैल्यू मैंने 1 ही पुट की ना कहीं। सर आपने 2 × 2 4 कर दिया। ओ सॉरी, यहां पर कर दिया, सॉरी। तो यहां पर ये 2 हो जाएगा। सो ये 2 6 2, तो यहां पर ये 2 होगा। ठीक है, कुछ करेक्शन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2, सो ये वैल्यू जाएगी -2/3। अब सही है निधि? निधि, इज इट क्लियर? यस। सो अब आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो 3x - y + 2z - 4 -2/3 x + y + z - 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 9x - 3y + 6z - 12, और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई होगा। -2x - 2y - 2z + 4 = 0। सिंप्लीफाई करते हैं। 7x - 5y + 4z - 8 = 0। = 8। निधि, क्या आपने सॉल्व किया था? आनंद, यस सर। हाँ आनंद बोलो, आपने रेज हैंड पे क्लिक किया है। सर ये जो इक्वेशन है वो तो इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन है ना, उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। सर आपने तो बोला हाँ। कि एक ही लाइन पास करता है वैसे। नहीं, अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन होता तो लेम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बट एक पर्टिकुलर एक ही ऐसा प्लेन होगा जो उस पॉइंट से पास होगा। सर ठीक है, जो गिवन, हाँ, सर जो लैम्डा है वो तो एक लेम्डा की वैल्यू है हम ना। निकालेंगे। नहीं, लेम्डा नहीं होता बेटा, लेम्डा तो एक स्केलर है जो वो प्लेन सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट को। तुम्हारा क्वेश्चन क्या? मैं क्वेश्चन, सर मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक ही तो लैम्डा होगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अब 15 लैम्डा छोड़ना होगा सर, या फिर होंगे। आप पहले ये समझिए कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट मिलता है, लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट नहीं मिलता। आपको कितने पॉइंट मिलते हैं? आपको इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको एक लाइन मिलती है। ओके, हाँ ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। लाइन के इंटरसेक्शन में आपको पॉइंट है और प्लेन के इंटरसेक्शन में आपको लाइन मिलती है। ठीक है, हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो आप घर से होमवर्क में करना। हम नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो मैंने करा दिया, 10 आप घर से करेंगे। आपका डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन जिसकी इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0 फ्रॉम ओरिजिन। किसी को लाइन का डिस्टेंस पता है क्या? हाँ सर।
ax क्या plus होता है by बता plus सकते ax plus by plus c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आपने थोड़ा गलत बोल दिया। न्यूमरेटर का वैल्यू अभी सही नहीं है। डिस्टेंस सर सही तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। मैंने आपको बोला था पॉइंट x1 y1। ये डिस्टेंस कितनी होती है? मॉड ऑफ c ऑन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये होती है ओरिजिन से डिस्टेंस। सर ये तो पैरेलल लाइंस के क्या बीच में आपको होता ये है। क्लियर हुआ? हाँ नहीं नहीं, ये पैरेलल लाइंस नहीं, ये पर्टिकुलर एक लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। अगर नहीं है तो आपको पता, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस। यहां ओके सर, अगर हाँ, हम इसको लिखें तो ये होगा मॉड ऑफ डी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। तो किसी प्लेन की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, तो कांस्टेंट टर्म का मॉड अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, नाउ कम टू एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये हेडिंग डालते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखिए आपके पास दो प्लेन्स हैं। पहला जो प्लेन्स है उसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। हमारा पर्पज है इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना। तो इसको फिगर बनाते हैं। ये पहला प्लेन है और इन केस की मान लो दोनों इंटरसेक्टिंग है, ये दूसरा प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इस प्लेन का सबसे पहले नॉर्मल हमें पता रहता है, तो इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया n1, क्योंकि अगर ये p1 है, ये आपका p2 है, और इसका नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये हुआ n2। अच्छा, ये नॉर्मल है तो कितना हो गया बच्चों, 90 90, और मुझे निकालना था थीटा। तो इतना कितना हो जाएगा बच्चों, ये कोई बता सकता है कितना एंगल होगा ये? कोई बोल सकता है क्या ये कितना एंगल होगा? 0 नहीं होगा बच्चों। अरे देखो ये प्लेन्स हैं, ये उनके नॉर्मल है। अगर आप 2D 3D में नहीं समझ पा रहे हो, ये प्लेन्स हैं जो नीचे हैं, ये 90 है, ये 90 है, और ये थीटा है। सो ये कितना होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि 360 होता है तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों? यस सर। इक्वेशन ऑफ, हाँ, तो देखो अगर मैं नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लूं तो मैं प्लेन के बीच के एंगल को कमेंट कर सकता हूं आसानी से। हाँ, सो कैसे होगा देखो, तो एंगल बिटवीन
plane equals to angle between their normals. आप कह सकते हो नहीं ऐसा कहना ही गलत है, क्योंकि प्लेन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो यहां पर 180 माइनस थीटा होना चाहिए। हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, थीटा और 180 माइनस थीटा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट कि जो प्लेन्स के बीच का एंगल है वही नॉर्मल के बीच का एंगल है। वो कैसे हुआ, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल अगर एक अल्फा हो तो दूसरा कितना होता है, 180 माइनस अल्फा। नॉर्मल के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं कैसे, तो नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x a1 b1 c1, सॉरी drs है, drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1। नाउ drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, तो प्लेन 2 में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a2 b2 c2। और आप इसमें तो जानते हो अगर आपको drs पता है तो आप एंगल निकाल ही सकते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। नहीं सीधे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं अगर drs पता हो। प्रखर, इज इट क्लियर? अगर आपको प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना हो सो यू यूज drs, और ये आपका बेसिकली फॉर्मूला आ गया प्लेन्स के बीच के एंगल का। किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया कि जो प्लेन्स के बीच का एंगल है नॉर्मल के बीच का एंगल है। नॉर्मल के बीच के एंगल को निकाला जा सकता है क्योंकि नॉर्मल के drs पता है प्लेन की इक्वेशन से। क्या आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया? Please click on yes, so we can do questions. Question number 12 of NCERT. आपको दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है, r डॉट वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 5। दूसरा प्लेन है r वेक्टर डॉट थ्री आई माइनस अच्छा एंगल निकाल लिया क्या आप लोगों ने पहले से? 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल्स टू 3। यहां से आप नॉर्मल के drs लिख सकते हैं। सो n1 वेक्टर कितना हुआ, 2i
प्लस 2j माइनस 3k, और यहां से नॉर्मल वेक्टर n2 3i माइनस 3j प्लस 5k। एंगल निकालना बहुत ही आसान, cos थीटा मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 4 4 9, यहां पर 9 9 25, वहां पर 6 माइनस 6 माइनस 15, ये आपका √17 9 9 18 और 25 3 cos theta magnitude theta will be 15 upon √17 √43। स्टूडेंट क्या आपका ये आंसर आया? cos इनवर्स 15 बाई √17 √43। निधि आपका बेटा आंसर आया ये? यस सर। ठीक है, सो आप लोग है ना, हम क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। आप क्वेश्चन नंबर 13 इसको करके आएंगे और जो रिमेनिंग मैंने दिए 10 11 वो भी 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? यस सर। अब किसी का कोई क्लास का डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि नेट की वजह से थोड़ी आज प्रॉब्लम हुई थी बीच में। अगर आपको आज की क्लास का कोई डाउट पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की स्टार्टिंग क्लास में हमने सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन पढ़ा। जब आपको एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर दिया हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसकी इक्वेशन ये a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1, जहां पर a b c नॉर्मल के drs हैं और x1 y1 z1 वह पॉइंट है जिससे प्लेन पास करता है। जो थर्ड है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसका इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, नॉन कोलिनियर से 2 वेक्टर ऑब्टेन करेंगे ए बी और ए सी, फिर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से फिर r माइनस ए डॉट एन। इसके बाद फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ा, जो कि लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म से सिमिलर है। इसके बाद फिर हम लोगों ने आपका किया है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 प्लेन्स। तो ये क्या है, P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 शुड बी 0। लेमडा की वैल्यू कैसी आएगी, तो कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन होगी, और उसका हमने क्वेश्चन किया था। फिर एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स ये हमने निकाले। सो प्लेन की इक्वेशन से हम नॉर्मल की डीआरस निकाल लेंगे। अगर हमको नॉर्मल की डीआरस पता है तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पर मॉड इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि बहुत एक वैल्यू आ जाएगी थीटा, तो दूसरी अपने आप हम लिख देंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों? ठीक।